Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. सो स्टूडेंट, इन तीनों कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम जो मैंने यहाँ पर बना रखे. ठीक है, एंड नाउ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे. सो स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट रिलेशन बिटवीन टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट. क्लियर, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इन डिटेल प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स एंड जो फिक्स फैक्टर्स हैं उन दोनों पर जो हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर होता है टोटल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है. बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है. अगर आपने नहीं पढ़ा है स्टूडेंट तो घबराने की बात नहीं है, मेरे प्रीवियस वीडियोस की लिंक मैं इसमें डाल दूंगा. ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप उन्हें भी वॉच कर लेना. सो स्टूडेंट, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट के रिगार्डिंग एक कंबाइंड टेबल हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है. ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड उसी से रिलेटेड यहाँ पर डायग्राम हमने एसी और एमसी का बना दिया है. क्लियर, ओके. सो देखते हैं जल्दी से. इस टेबल में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलम लिया है वो आउटपुट की यूनिट्स को मेंशन किया है. सो 1 to 8 यूनिट जो है वो हम लोगों ने मेंशन कर दी है. सेकंड कॉलम जो है वो रिगार्डिंग व्हाट टीसी है, टोटल कॉस्ट. ठीक है, जहां पर हम लोगों ने हर एक यूनिट पर कितना टोटल कॉस्ट है मेंशन किया है. थर्ड कॉलम जो है वो है रिगार्डिंग व्हाट एवरेज कॉस्ट. स्टूडेंट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं टीसी अपॉन क्यू से. ठीक है, सो एवरेज कॉस्ट भी यहाँ पर हमने निकाल लिया है. एंड मार्जिनल कॉस्ट का लास्ट कॉलम हमने मेंशन किया है. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हम निकालते हैं टीसी एन माइनस वन की हेल्प से. क्लियर, ये फॉर्मूला है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर एवरेज और मार्जिनल में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहे हैं. सो एवरेज और मार्जिनल को फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल कॉस्ट. क्लियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज का जो फॉर्मूला है हमारा स्टूडेंट क्या है, टीसी अपॉन क्यू. ठीक है, सो टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी हम लोग करते हैं, एवरेज कॉस्ट हमें मिलता है. क्लियर, सो फर्स्ट यूनिट पर हम लोग देखें तो टोटल कॉस्ट जो है वो हमारा 20 यूनिट है. ठीक है, 20 अपॉन 1 हम लोग कर रहे हैं. सो एवरेज कॉस्ट हमारा आ रहा है 20. क्लियर, 0 यूनिट पर 0, 10/0 करेंगे हम लोग. ठीक है, इनफाइनाइट. क्लियर, बट फर्स्ट यूनिट से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो 20 डिवाइडेड बाई 1 हम लोग करेंगे. 20 रुपीज जो वो हमारा फर्स्ट यूनिट पर एवरेज कॉस्ट आएगा. सेकंड यूनिट पर हम लोग आते हैं. ठीक है, सेकंड यूनिट पर टीसी है 28. सो 28 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 2 करेंगे सो 14 यहाँ पर एवरेज कॉस्ट आ रहा है. थर्ड यूनिट पर अगर हम लोग देखते हैं तो टीसी है यहाँ पर 34 डिवाइडेड बाई अगर हम 3 करेंगे सो 11.3 एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है. स्टूडेंट, क्लियर. इसी तरह फोर्थ यूनिट पर 38 बाई हम लोग 4 कर देंगे, 9.5 जो है वो पर यूनिट कॉस्ट एवरेज कॉस्ट आएगा. फिफ्थ यूनिट पर हम लोग देखते हैं तो 42 बाई 5 हम लोग करते हैं, 8.4 एवरेज कॉस्ट आ रहा है. ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट. नेक्स्ट यूनिट, सिक्स यूनिट पर हम लोग देखें तो 48 टोटल कॉस्ट है, 48 डिवाइडेड बाई 6 हम लोग करेंगे टीसी अपॉन क्यू फॉर्मूले को यूज करते हुए. सो 8 यहाँ पर रुपीज जो है वो एवरेज कॉस्ट आ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है. स्टूडेंट, क्लियर. नेक्स्ट अगेन सेवेंथ यूनिट पर 56 टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी करेंगे हम लोग, 56/7 करेंगे. सो 8 अगेन यहाँ पर एवरेज कॉस्ट आ रहा है. ठीक है, एंड लास्ट यूनिट पर 72 है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 8 करेंगे हम लोग तो 9 जो है वो हमें एवरेज कॉस्ट मिलेगा. स्टूडेंट, क्लियर. सो टीसी अपॉन क्यू करके सारा एवरेज कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया है. मार्जिनल कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर. ठीक है, फॉर्मूला हमारा टीसी एन माइनस 1 करके. ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स. क्लियर, सो टीसी ऑफ अगर फर्स्ट यूनिट का देख रहे हैं तो टीसी एन जो है एन हो जाएगा 1. तो टीसी ऑफ फर्स्ट माइनस टीसी ऑफ 1 माइनस 1 0. सो टीसी ऑफ 1 माइनस टीसी ऑफ 0. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे मार्जिनल कॉस्ट जो वो फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर, इसका सिंपल सा मतलब है नीचे वाले टीसी से ऊपर वाला टीसी हमें माइनस करना है जिस भी यूनिट पर देख रहे हैं.
अगर हम फर्स्ट यूनिट पर देख रहे हैं, ठीक है, सो फर्स्ट यूनिट पर ये जो टीसी है इस टीसी से ऊपर वाले टीसी को माइनस करना है, क्लियर। सो 20 माइनस 10 फर्स्ट यूनिट पर हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 10 आ जाएगा, क्लियर। सेकंड यूनिट पर अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है तो सेकंड टीसी माइनस फर्स्ट टीसी, सो 28 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पर 8 मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। थर्ड यूनिट का अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट देखना है तो 34 माइनस 28 6, ठीक है। फोर्थ यूनिट पर अगर हम टीसी देखना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो फोर्थ टीसी माइनस थर्ड टीसी करेंगे हम लोग, ठीक है। 38 माइनस 34, तो 4 जो है वो हमारा यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ यूनिट पर अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है तो फिफ्थ टीसी माइनस फोर्थ टीसी, सो 42 माइनस 38 करेंगे, 4 अगेन मार्जिनल कॉस्ट, क्लियर। सिक्स्थ यूनिट पर अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो हम सिक्स्थ टीसी माइनस फिफ्थ टीसी करेंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा। सिक्स्थ टीसी 48 माइनस 42 करेंगे तो ये 6 जो है ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा हमारा सिक्स्थ यूनिट का, ठीक है। एंड सेवेंथ यूनिट पर अगर उनमें मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट अगर फाइंड आउट करना है सो TCn माइनस TCn माइनस 1 फॉर्मूले का मतलब क्या है, नीचे वाले टीसी से ऊपर वाले टीसी को माइनस करना है। सेवेंथ टीसी माइनस सिक्स्थ टीसी 56 माइनस 48 करेंगे तो 8 रुपीज जो है वो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है, एडिशनल यूनिट की कॉस्ट आ रही है सेवेंथ यूनिट की, क्लियर। अगर लास्ट यूनिट पर अगर हम लोग देखें सो TC 8th माइनस TC 7th, सो 72 माइनस 56 करेंगे हम, 16 रुपीज जो है ये मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स की जो लास्ट यूनिट है 8th यूनिट जो है हमारा, इस 8th यूनिट को प्रोड्यूस करने का, ओनली 8th यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो है 16 रुपीज, क्लियर। तो ये इस तरह से हम लोगों ने एसी और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दोनों को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसका रिलेशन हमने मेंशन किया, जल्दी से देखते हैं। सो फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी इज व्हाट, व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लोअर देन एसी, क्लियर। जब एवरेज कॉस्ट डाउन होता है, ठीक है, एसी फॉल्स, एवरेज कॉस्ट जब डिक्रीज होता है उस टाइम पर मार्जिनल कॉस्ट लोअर होता है एवरेज कॉस्ट से, स्टूडेंट, क्लियर। सो मार्जिनल कॉस्ट लोअर देन एवरेज कॉस्ट, क्लियर। देखते हैं जल्दी से, जब एसी फॉल्स हो रहा है, ठीक है, अब एसी फॉल हो रहा है, ठीक है, कहां पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो अगर हम लोग फर्स्ट यूनिट से अगर देखना स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एसी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एसी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट से लेके सेवेंथ यूनिट तक क्या हो रहा है, एसी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर हमें इसे 6th यूनिट तक ही रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट टू 6 यूनिट तक एसी डिक्रीज हो रहा है, स्टूडेंट, क्लियर। ये बात हमें क्लियर हो गई, ओके। अब जब एसी डिक्रीज होता है तो एमसी इज लोअर देन एसी, एसी से एमसी कम रहेगा, ठीक है, या मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम रहेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज कॉस्ट 20 है, यहाँ पर ये 10 है, 14, 8, 11.36, 9.5 मार्जिनल कॉस्ट 4 है, 8.4 मार्जिनल कॉस्ट 4 है, 8 है एसी, मार्जिनल कॉस्ट 6 है, ठीक है। तो जब एसी डिक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट एसी से कम है, लोअर है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। इसे अगर हम लोग चाहें तो डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। जब एसी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कहां तक डिक्रीज हो रहा है एसी, यहां से लेकर, ठीक है, अगर इसे हम ए पॉइंट नाम दे तो ए पॉइंट से ई पॉइंट तक एसी जो है वो क्या हो रहा है, एसी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पर मार्जिनल कॉस्ट एसी से नीचे है, ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट कब, ये है हमारा, ठीक है, और ये एवरेज कॉस्ट कब के नीचे है, क्लियर, ओके। तो ये फर्स्ट रिलेशन है बिटवीन व्हाट, एसी एंड एमसी। जब एसी डिक्रीज होता है मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से लोअर रहेगा, कम रहेगा, क्लियर। ये टेबल में भी देखा हम लोगों ने, डायग्राम में भी देखा, ओके। सेकंड इज व्हाट, व्हेन एसी राइजेस एमसी इज ग्रेटर देन एसी। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, उस टाइम पर मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, क्लियर। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। जल्दी से देखेंगे यहाँ पर टेबल में, जब एसी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अब एसी इंक्रीज हो रहा है कहां से, यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ये 8th यूनिट थे, 8th यूनिट पर एसी कितना हो चुका है, 8 से बढ़ के 9 हो चुका है, ठीक है। अब इस कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 7th यूनिट पर एसी 8 है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट क्या है भाई, 8 है, ठीक है। तो ये 6 यूनिट से यहां से जो है, ठीक है, 7th यूनिट और 8th यूनिट पर ये मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एसी से ग्रेटर है, क्लियर। तो जब एसी इंक्रीज हो रहा है, यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर मार्जिनल कॉस्ट है, स्टूडेंट, ठीक है। ये 9 है यहाँ पर,
ठीक है, और ये 16 है, ठीक है। मतलब जब AC इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट AC से ग्रेटर है, क्लियर, AC से ग्रेटर है। ओके, यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं जब AC इंक्रीज हो रहा है, राइजेस हो रहा है, ठीक है, तो ये E पॉइंट के बाद AC जो है ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस तरह से बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट क्या भाई, उससे ग्रेटर है। मार्जिनल कॉस्ट कब जो है वो AC के अबो है, ठीक है, ऊपर साइड है, क्लियर। तो जब AC इंक्रीज होता है मार्जिनल कॉस्ट AC से ग्रेटर हो जाता है, क्लियर। तो ये सेकंड रिलेशन। ओके, थर्ड वन इज व्हाट, MC कट्स AC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट पर कट करता है, ठीक है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है स्टूडेंट, क्लियर। तो इसे हम लोग देखते हैं यहां पर टेबल में, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट को उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है। अब एवरेज कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सा स्टूडेंट, तो ये जो 8 एवरेज कॉस्ट हम लोग देख रहे हैं ये एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, सबसे कम यही है, क्लियर। अब मार्जिनल कॉस्ट को अगर देखें तो मार्जिनल कॉस्ट 8 कहां पर हो रहा है, जस्ट उसके सामने हो रहा है, ठीक है। तो दोनों यहां पर 8 हो रहे हैं, ठीक है, एवरेज कॉस्ट भी 8 है, मार्जिनल कॉस्ट भी 8 रुपीज है, क्लियर। ओके, अब ये दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब कि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर डायग्राम में देखेंगे तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का ई पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और ये जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट क्या है, AC का लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC है ये, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC है ये, ठीक है, ई पॉइंट, क्लियर। क्योंकि ये देखिए सबसे कम AC यहीं पर है, क्लियर। और इसी कम AC जब लोएस्ट है इसी पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट उसे कट कर रहा है, ठीक है। और यही जो पर्टिकुलरली यूनिट है हमारा ये Q1 के फॉर्म में मेंशन किया है, बट ये यूनिट यहाँ पर 7th यूनिट है, ठीक है। 7th यूनिट पर दोनों इक्वल हो रहे हैं और AC कर्व को मार्जिनल कॉस्ट उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 रिलेशनशिप जो है मोस्टली यही 3 रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इन्हीं रिलेशनशिप को हम लोगों ने टेबल एज वेल एज डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर समझा स्टूडेंट के। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, क्लियर। इससे पहले हम लोगों ने AC एंड MC के बीच के रिलेशनशिप को अभी कंप्लीट किया है, ठीक है। सो रिलेशनशिप में हम लोग अगेन टेबल का यूज करेंगे। सेकंड कॉलम टोटल कॉस्ट के रिगार्डिंग है, अलग अलग यूनिट्स पर जो टोटल कॉस्ट मेंशन है, एंड लास्ट कॉलम जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के रिगार्डिंग है, ये अभी हम लोग निकाल के देख चुके हैं, ठीक है। सो इन दोनों कॉलम को यूज करेंगे और रिलेशनशिप यहाँ पर स्टेब्लिश करेंगे। ओके, सो फर्स्ट रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज व्हाट, MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, क्लियर। ओके, अब ये जो फॉर्मूला एक्चुअली इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, सो मार्जिनल कॉस्ट इज द व्हाट, डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ टोटल कॉस्ट, क्लियर। तो जो 2 सक्सेसिव यूनिट्स का टोटल कॉस्ट होता है उसके डिफरेंस को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं स्टूडेंट, क्लियर। अब 2 सक्सेसिव यूनिट्स, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग टेबल में आए यहाँ पर, तो अगर हम लोग देख रहे हैं सेकंड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो सेकंड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे लिए फर्स्ट यूनिट और ये सेकंड यूनिट, ठीक है, ये 2 सक्सेसिव यूनिट्स हो गई हैं। और इन 2 सक्सेसिव यूनिट्स के बीच का कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल कॉस्ट होता है। सो फर्स्ट यूनिट का जो TC है, ठीक है, और सेकंड यूनिट का जो TC है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग सेकंड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, क्लियर। ओके, तो ये पर्टिकुलरली पार्ट जो है, जैसे यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, सो फर्स्ट यूनिट का TC जो है वो 20 है, सेकंड यूनिट पर TC 28 है, ठीक है। ये 2 सक्सेसिव यूनिट्स हो गई है। अब इन TC के बीच का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 8 का डिफरेंस है। तो 8 इज दी व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट, क्लियर। सेकंड यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट हमारा 8 होगा, क्लियर। तो ये फर्स्ट रिलेशन जो है वो TC और MC के बीच में, ठीक है। सेकंड वन इज व्हाट, व्हेन MC इज डिक्रीजिंग TC इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। मार्जिनल कॉस्ट जब डिक्रीज होता है, क्लियर, मार्जिनल कॉस्ट जब डिक्रीज होगा, कम होगा, ठीक है, उस टाइम पर टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। ओके, जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होता है टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, क्लियर। अब इसे हम लोग टेबल में समझते हैं, क्लियर।
सो हम बोल रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जब डिक्रीज होता है, ठीक है, अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है यहां तक हो रहा है, ठीक है भाई, ओके। सो अगर हम लोग बात करें मार्जिनल कॉस्ट की तो 5th यूनिट तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, ओके, देख रहे हैं हम लोग 8, 10, 8, 6, 4 एंड 4, क्लियर। अब जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होता है तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहां पर देखें टोटल कॉस्ट को, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है नो डाउट, 20, 28, 34, 38, क्लियर, एंड 42, ओके। बट यहां पर जो इंक्रीज होने का रेट जो है, स्पीड जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, क्लियर, ओके। कैसे? सो फर्स्ट जो है हमारा टीसी 20 है, 20 के बाद हुआ ये 28, कितना प्लस हुआ यहां पर 8, 28 से हुआ ये 34, कितना प्लस हुआ यहां पर 6, 34 से ये हुआ 38, कितना प्लस हुआ यहां पर 4, क्लियर, एंड 38 से 42 हुआ, अगेन प्लस हुआ 4, ठीक है। तो ये टीसी बढ़ तो रहा है लेकिन इसका ये जो रेट है ये क्या है, डिक्रीजिंग रेट है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, और स्लो रेट से बढ़ रहा है, क्लियर। तो ये सेकंड रिलेशन हुआ यहां पर टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में, स्टूडेंट, क्लियर। मार्जिनल कॉस्ट जब डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, देखा हमने, उस टाइम पर टीसी इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 20, 28, 30 ये, बट इसके इंक्रीज होने की जो स्पीड है वो क्या है, कम है, स्लो है, क्लियर। 8 इंक्रीज हुआ, फिर 6 इंक्रीज हुआ, फिर 4 इंक्रीज हुआ, फिर अगेन 4 इंक्रीज हुआ, तो धीरे स्लो रेट से इंक्रीज हो रहा है, सेकंड रिलेशनशिप, क्लियर। ये हम लोग यहां पर भी देख सकते हैं, कहां पर, डायग्राम में भी, क्लियर, कि जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलरली टी पॉइंट है, इस पॉइंट तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। मार्जिनल टोटल कॉस्ट कब इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके जो इंक्रीज होने का रेट है ये क्या है, डिक्रीजिंग रेट है, स्टूडेंट, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट है, ओके, क्लियर। क्योंकि कर्व जो है वो इस तरह से बन रहा है, ठीक है, तो अगर इस तरह से कर्व बनते हैं, ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग रेट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट, व्हेन एमसी इज राइजिंग टीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, क्लियर। जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होता है उस टाइम पर टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फास्ट बढ़ेगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा, ओके। तो ये है थर्ड रिलेशनशिप, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहां पर टेबल में, ठीक है, और टेबल में हम समझते हैं व्हेन एमसी इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट जब बढ़ता है, मार्जिनल कॉस्ट कहां से बढ़ रहा है, यहां से बढ़ रहा है, ओके। अगर हम लोग बात करें यूनिट वाइज तो 6th यूनिट से मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, 6th यूनिट पर 6 है, 7th यूनिट पर 8 एंड नाउ 8th यूनिट पर ये 16, ठीक है। तो 6, 8, 16 ये इंक्रीज हो रहा है, ओके। अब इस टाइम पर टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, लेकिन वो किस तरह इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर पहले 42 था, 42 से टोटल कॉस्ट हुआ कितना भाई, 48, ठीक है, कितना प्लस हुआ 6, 48 से 7th यूनिट पर टोटल कॉस्ट हो गया 56, कितना प्लस हुआ 8, क्लियर, एंड 8th यूनिट पर टोटल कॉस्ट हो गया 72, कितना प्लस हुआ 16। तो यहां पर जैसे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, बट फास्ट इंक्रीज हो रहा है, पहले 6 इंक्रीज हुआ, फिर 8 इंक्रीज हुआ, फिर 16 इंक्रीज हुआ, जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट जो है ये थर्ड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है टीसी भी इंक्रीज होगा बट फास्ट इंक्रीज होगा, ये अभी हम लोगों ने यहां पर देखा, क्लियर। अगर इसे हम लोग देखें यहां पर डायग्राम में, ठीक है, जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉइंट जो टी है, टी पॉइंट के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये कब ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट टी जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। जब कर्व इस तरह से जाते हैं तो ये इंक्रीजिंग रेट को रिफ्लेक्ट करते हैं, स्टूडेंट, ओके। तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, ये कर्व ऊपर जा रहा है, टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है और इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, क्लियर, मतलब फास्ट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट हुआ हमारा थर्ड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। एंड नाउ लास्ट वन इज व्हाट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट रीचेस इट्स लोएस्ट पॉइंट टीसी स्टॉप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, क्लियर। तो जब मार्जिनल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है, जब मार्जिनल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, उस पॉइंट के बाद से टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से नहीं, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। इसे हम लोग देखेंगे यहां पर
जब मार्जिनल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है, मार्जिनल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट क्या है भाई, ये है 4, ठीक है, ओके। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, 4 मार्जिनल कॉस्ट सबसे कम है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद टीसी जो है, ठीक है, टीसी जो है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना बंद हो जाएगा और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 पर्टिकुलरली मार्जिनल कॉस्ट है, इसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कहाँ पर, टोटल कॉस्ट पे आते हैं, तो टोटल कॉस्ट देखिए क्या हो रहा है, अभी तक इस पर्टिकुलर यूनिट तक, 5th यूनिट तक क्या हो रहा था, मार्जिन टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था, 8, 6, 4 and 4, ठीक है। बट जब मार्जिनल कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे गया, उसके बाद टोटल कॉस्ट कम रेट से बढ़ना बंद हो गया और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली पार्ट है हमारा रिगार्डिंग व्हाट, लास्ट रिलेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट पे जैसे ही एमसी पहुंचा, उसके बाद टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट होगा। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली रिलेशनशिप है बिटवीन व्हाट, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। स्टूडेंट क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।